तो उधर से सजन जंदाल से और बाकियों से जो राब्ते थे वो नवाज शरीफ के थे ना। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में बैठ के ये सारी साजिश घड़ी जा रही है। और राना कातिल को अगर आपने वजीर दाखिला बनाया हुआ है, जो सामने बैठ के कह रहा है कि इमरान खान एक फितना है और इसका सिर कुचलना पड़ेगा। वजीर दाखिला तो कहते हैं कि गैर मुल्की एजेंसियों से खतरा है इमरान खान की जान को। उन्होंने तो बयान भी अपना दिया कि गैर मुल्की एजेंसियां किसी तरह से इमरान खान पर कातिलाना हमला दोबारा से कर सकती हैं। वो तो बाहर की एजेंसियों की बात कर रहे हैं। देखिए जी, वो बाहर की एजेंसियों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाहर की एजेंसियों के साथ उनके कायद जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी मुलाकातें होती हैं। मोसाद वालों के साथ मुलाकातें किसकी हो रही हैं? इसराइल का जो एम्बेसडर मिलने आया था एवन फील्ड अपार्टमेंट में, वो किसको मिलने आया था? और जो उधर से सजन जंदाल से और बाकियों से जो राब्ते थे वो नवाज शरीफ के थे ना। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में बैठ के ये सारी साजिश घड़ी जा रही है। और राना कातिल को अगर आपने वजीर दाखिला बनाया हुआ है, जो सामने बैठ के कह रहा है कि इमरान खान एक फितना है और इसका सिर कुचलना पड़ेगा। मरियम नवाज ने यही बयान दिए, हिना परवेज भट्ट ने यह बयान दिए, और इसने तो ओपन धमकियां दी कत्ल का। इसने पूरा अपना एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम उसको इसका सिर कुचल देंगे। तो ये तो बीच में कंप्लेसेंट है, इसी ने तो ये सारा कुछ करवाया, इसकी मौजूदगी में हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि देखें, अगर तस्नीम हैदर ने बयान लंदन में खड़े होकर दिया, ये लाहौर में खड़े होकर बयान नहीं दिया कि जो मर्जी बयान दे दो फिर बाद में मुकर जाओ। वहां पे उसने पुलिस स्टेशन में जाके स्टेटमेंट दी है। और वहां का रूल ऑफ लॉ मजाक नहीं है। ये वही यूके है जहाँ पे पाकिस्तान का जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, उसको जज ने किसी खातर में नहीं लाया। उन्होंने कहा हमारे सामने साहिल सारे एक जैसे होते हैं। तो वहां पे बयान देने का बहुत सीरियस रिपरकशंस हो सकती हैं। ये मजाक नहीं है। वहां पर कोई वो लाहौर हाई कोर्ट नहीं है कि आराम से इनको क्लीन चिट दे के बाद में शाबाश भी लेंगी। तो इसलिए हमने भी जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज इसको सीरियस लें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर, पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, दुनिया की 6वीं बड़ी जमात का लीडर है, जिसने सब कुछ बता दिया है, आके खुद बता रहे हैं। और उसको ये हक नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में कि वो अपनी मर्जी से अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करा दे। ये अलमिया है कि खुद जिस पर कातिलाना इसी शख्स पे FIR जिसने कभी कुछ, जो ह्यूमनिस्ट है एक पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की पहचान है दुनिया में कि एक ह्यूमनिस्ट आदमी है, जिसने मिरेकल्स किए हैं कि एक शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, गरीबों का की मदद करता है। उसके ऊपर पाकिस्तान के तूल अर्ज में समेत दहशतगर्दी के 28 FIR कट गई। नहीं कटी तो जब उस पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें उसकी जान जाने का शदीद खतरा था, वो एक FIR उसकी अपनी मदयत में नहीं कटी। तो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में कौन सी जो ताकतें हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। बाहर की एजेंसियों की जरूरत नहीं है हमें। हमारे पास ये राना कातिल जिसने 14 कत्ल दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में करवाए, 22 कत्ल फैसलाबाद में। और मैंने तो नहीं कहा, आबिद शेर अली के वालिद ने ये बयान दिया, आबिद शेर अली ने कहा ये सारी बात। तो इस तरह के लोगों के होते हुए बाहर की एजेंसियों को कोई जरूरत नहीं होती है। वो तो फिर डोनाल्ड लू की तरह सिर्फ बता देते हैं, बाकी सारा काम तो लोकल ही करवा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।